हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन काउंसलिंग जो कि इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन मतलब जो एक्सीलेंस कॉलेज है भोपाल का, उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन्फॉर्मेशन सही तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फॉर्म भरना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ जो कि फॉर्म भरने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक फॉर्म भरने का कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं इसके टाइम टेबल के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो जो ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल है अंडर ग्रेजुएट के लिए, जो अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है, और अभी अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनके लिए भी ये टाइम टेबल है। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स एक्सीलेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो या फिर आप वीडियो को रोक के इसे आराम से नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे ब्रीफ में बता देता हूँ। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ऑल फैकल्टी के लिए, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए ये जो स्टार्ट हुआ है वो 15 मई से शुरू हो गया है दोस्तों, और ये 6 जून तक चलने वाला है दोस्तों। जो फर्स्ट राउंड है वो 15 मई से लेकर 6 जून तक चलने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे और जिन्हें डॉक्यूमेंट्स कराना वेरिफिकेशन कराना है, उनकी जो लिस्ट है वो 11 जून को आने वाली है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन वापस जाना है। रजिस्ट्रेशन तो आप पहले करा लेंगे, वापस ऑनलाइन जाना है और वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना है दोस्तों। वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन होगा, आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है। सारी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। उन बच्चों को वापस ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन ही आपको अपलोड कराना है, जो कि 11 जून से लेकर 14 जून के बीच में आपको करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे उनमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे फाइनली, उनकी जो लिस्ट है वो कब आने वाली है, 11 जून से लेकर 15 जून के बीच में आप वो देख सकते हैं। 11 जून को वो लिस्ट आएगी और 15 जून तक वो ऑनलाइन डिस्प्ले होगी दोस्तों। इसके बाद जो आपको फीस है, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको जो ऑनलाइन ही जाकर जो फीस भरनी है वो भी कब से कब तक, 11 जून से लेकर 16 जून के बीच में भरनी है दोस्तों। सेकंड फेज, थर्ड फेज, इनकी अभी कोई अपडेट्स आई नहीं है, इसलिए अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते। जब इसकी अपडेट आ जाएगी तो वो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। अभी अभी तो हमने बात कर ली दोस्तों अंडर ग्रेजुएट के टाइम टेबल की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉरी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनका टाइम टेबल ये मैंने यहाँ लगा दिया है। वीडियो को रोक के आप चाहे तो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये टाइम टेबल यूजी और पीजी का सेम ही है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 से लेकर 15 जून तक चलेंगे, 15 मई से लेकर 15 जून तक चलने वाले। जो फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट बच्चे होंगे जिन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो 18 तारीख को दोस्तों, सिर्फ एक ही डेट मिलेगी आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने हैं आपको ऑनलाइन जाके वो एक ही दिन का टाइम मिलेगा। इसके बाद अब आपको, सॉरी दोस्तों, जो लिस्ट है वो सिर्फ एक ही दिन डिस्प्ले होगी, इसलिए आपको उसी दिन वो लिस्ट देखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना है। उसकी जो डेट है 18 जून से लेकर 22 जून के बीच रखी गई है।
इसके बाद दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो मेरिट लिस्ट आएगी 18 जून को, और वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं 18 जून से लेके 23 जून तक। और जो आपको फीस डिपॉजिट करनी है वो डिपॉजिट करनी है 18 जून से लेकर 24 जून तक। तो ये तो था दोस्तों टाइम टेबल। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, उसकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या किस हमें करना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसमें सर्च कैसे करना है, आपको ऑनलाइन ये देखना कैसे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में सिंपल टाइप करना है IEHE, इसे टाइप कर देना है। थोड़ी देर में आपको ये पॉपअप खुल के आने वाला है। फिर आपको यहाँ फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ी देर ब्राउजिंग के बाद ये ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा। इसे यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करके आना, यहाँ देखेंगे आप ऑनलाइन एडमिशन 2025-26, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो मैं आपको इसकी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस समझा देता हूँ कि आपको कब क्या करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, और अगर कोई आप स्पेशल कैटेगरी से आती हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको ज़्यादा नहीं करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना है आपको। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको वापस से ऑनलाइन जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको दोस्तों कंफर्म हो जाएगा आपका एडमिशन। तो फिर आपको आपके एडमिशन का प्रिंट आउट ले लेना है। पेमेंट पे करने के बाद पेमेंट स्लिप का प्रिंट आउट ले लेना है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिशन कौन ले सकता है। अब ऐसा भी नहीं दोस्तों कि जिसने 12th पास कर ली और वो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन बच्चों की 12वीं कक्षा में जो बच्चे जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के हैं, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जो बच्चे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके 12th में कम से कम 60% होना चाहिए। अगर 60% नहीं है तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर सकते। SC ST या PH कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मिनिमम परसेंट है वो 55% है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन कौन एलिजिबल है। वे बच्चे जिनकी 60% है कम से कम, जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनकी 60% होना चाहिए, और जो SC ST और PH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 55% कम से कम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस जो लगने वाली है दोस्तों, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगेगी 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो फीस और एलिजिबिलिटी ये मैंने आपको बता दी। फीस लगने वाली है आपकी 500 रुपये, और परसेंट कितना होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। ध्यान देना एक चीज़, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। जब आप कॉलेज में भी सबमिट करेंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या लगाना है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ 12th। जो यूजी में एडमिशन लेंगे उन्हें 12th की मार्कशीट, और जो पीजी में एडमिशन लेंगे उन्हें ग्रेजुएशन की मार्कशीट। इसके बाद दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। अब आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ये मार्कशीट लगाना है, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप 10th की मार्कशीट लगाएं। इसके बाद दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट
होना आपके पास। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको देना है? जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़े हैं, ICSE बोर्ड से पढ़े हैं, या फिर किसी अदर बोर्ड से पढ़े हैं, और जो PG में एडमिशन लेना चाहते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनको माइग्रेशन देना पड़ेगा। माइग्रेशन अब किसे नहीं देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। MP बोर्ड के बच्चों को और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से जिन्होंने UG किया है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। इसके बाद आपको देना है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किस किस को देना है? ICSE बोर्ड या फिर अदर बोर्ड से जो पढ़े बच्चे हैं, या फिर अदर यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना है। अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसे नहीं देना है? जिन्होंने CBSE से अपनी पढ़ाई की हो, MP बोर्ड से अपनी पढ़ाई की हो, या फिर UG जिन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, उन्हें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देना है। इसके बाद आपको एफिडेविट देना है एंटी रैगिंग का, ये आप ऑनलाइन बना सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट देना है अगर आप किसी SC ST OBC EWS से आते हैं तो। इसके बाद शहीद, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद अगर आप बिलो क्रीमी लेयर में आते हैं OBC में, वो सर्टिफिकेट देना है। निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल, ये सभी को देना है। वेटेज सर्टिफिकेट, ध्यान रहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको देना है। वेटेज सर्टिफिकेट जैसे NCC NSS अगर का कोई सर्टिफिकेट है वो देना है। अगर आप पेमेंट सीट पे एडमिशन ले रहे हैं तो एफिडेविट देना है। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब जो MP के बाहर के बच्चे हैं उनको एक एफिडेविट जरूर देना। ध्यान रखना जो भी बच्चे MP से बाहर के हैं उन्हें एफिडेविट जरूर देना है। अगर गैप है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट, ये आपको नोटरी वाली शॉप पे बनवाना है आपको एफिडेविट। इसके बाद PH सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो PH सर्टिफिकेट देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सर्टिफिकेट। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट देना है आपको। इसके बाद अगर आप जैसे संबल कार्ड है आपके पास तो उसकी कॉपी भी देना है। ओरिजिनल TC देना है। कास्ट सर्टिफिकेट देना है। कैरेक्टर सेट, ये सॉरी TC देना है सिर्फ ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। पुलिस वेरिफिकेशन देना है उन बच्चों को जो MP से बाहर के हैं। EWS सर्टिफिकेट देना है जो इस कैटेगरी से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको काउंसलिंग के दौरान जमा करने होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसे वापस से देख सकते हैं, मैंने ये आपको देखना बता दिया। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।